नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। जिन्होंने कभी एक दूसरे को मिटाने की कस्में खाई थी, आज साथ मंच पर खड़े हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर मच चुका है। बाहुबली अनंत सिंह और ललन सिंह एक साथ आ चुके हैं, जिससे जदयू के भीतर भूचाल मच चुका है। बिहार की राजनीति में शनिवार का दिन एक बड़ा धमाका लेकर आया। वो दो नाम जो अब तक एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते थे, जदयू के कदावर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह, जिन्हें लोग छोटे सरकार के नाम से भी जानते हैं, आज एक ही मंच पर साथ नजर आए। तस्वीरें साफ कह रही हैं कि राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। सुबह 9 बजे पटना से मोकामा तक की यात्रा में दोनों नेता एक ही काफिले में साथ निकले। रास्ते भर जनता का अभिवादन, भारी जनसमूह, गाजे बाजे और अनंत सिंह को फूल मालाओं से लाद कर उनका स्वागत किया गया। ये सब कुछ उस सियासी भूचाल का संकेत था जो अब पार्टी के भीतर उठने वाला है। कभी साथ, फिर दुश्मन और अब फिर से साथ। अनंत सिंह कभी जदयू के करीबी थे, लेकिन 2015 के बाद ललन सिंह से उनकी जबरदस्त दुश्मनी शुरू हो गई। दोनों ने सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए। अनंत सिंह ने तो ललन सिंह को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे और पार्टी छोड़ दी। वहीं ललन सिंह ने भी बाहुबली को अपराधी और पार्टी के लिए कलंक तक कह दिया था। लेकिन अब जो हालात है वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 5 अगस्त को जेल से रिहा किया गया। बाहर आते ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि मोकामा से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और ये सुनकर पार्टी में खलबली मच गई। जदयू नेता नीरज कुमार ने खुलकर विरोध प्रदर्शन किया, कहा कि पार्टी को अपराधियों की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो हुआ उसने पूरे बिहार की राजनीति को हिला दिया है। ललन सिंह का हाथ थाम अनंत सिंह ने संदेश दिया है। मोकामा पहुंचते ही अनंत सिंह ने भारी भीड़ के बीच हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया और ललन सिंह के साथ जनसंपर्क अभियान में निकल पड़े। पहले बाढ़, फिर जल गोविंद और उसके बाद मोकामा विधानसभा के कई क्षेत्रों में दोनों नेता एक साथ दिखे। कार्यकर्ताओं ने आनंद भैया जिंदाबाद और ललन सिंह अमर रहे के नारे लगाए। इस जुगलबंदी ने साफ कर दिया कि अंदर खाने कुछ बड़ा पक रहा है। अनंत सिंह की वापसी से जदयू के भीतर असंतोष उभर आया है। पहले से ही कई गुटों में बटी पार्टी अब दो फार की आशंका जताई जा रही। एक तरफ वो नेता है जो अनंत सिंह को बाहुबली छवि के कारण पार्टी से दूर रखना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह जैसे बड़े नेता उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि अनंत सिंह को जदयू टिकट मिल सकता है, पर सवाल यह है कि क्या पार्टी इस फैसले पर टिक पाएगी या फिर अंदरूनी विरोध इसे डुबो देगा। मोकामा ही नहीं बल्कि यह संकेत पूरे बिहार का है। बता दें कि इस रैली का सिर्फ मोकामा तक सीमित समझना भूल होगी। ये जदयू की रणनीति में एक बड़ा मोड़ हो सकता है। अनंत सिंह की लोकप्रियता, बाहुबली और जनाधार को एक बार फिर चुनावी हथियार बनाने की तैयारी लग रही है। ललन सिंह की मौजूदगी से यह भी साफ है कि शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी के बिना यह कदम नहीं उठाया गया। यानी कि पार्टी अब जीत के लिए हर मोहरे को खोलने को तैयार है, चाहे वह विवादित ही क्यों ना हो। अब नजरें इस पर टिकी है कि जदयू में यह नई दोस्ती कितना टिकेगी और क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में यह गठजोड़ सत्ता की चाबी बन पाएगा या पार्टी को भीतर तक तोड़ के रख देगा। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।